Hello guys, welcome, and in this video you will learn the effect of temperature on resistance. तो resistance किसी में भी हो सकता है, मेटल में, नॉन मेटल में, सेमीकंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो टेम्परेचर का इनके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है आप इस वीडियो में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा फॉर्मूला है जो हमें इसमें हेल्प करेगा, और वो है, आपको याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था। तो उसमें हमारे पास आया था कि V अपॉन आई इक्वल्स ml अपॉन n e स्क्वायर a tau। m is mass of an electron, n number of electrons per unit volume, e charge of electron, a area of cross section of the conductor, L length of the conductor, and tau is the relaxation time। अब इसमें जो मेन फैक्टर है वो है n, which is number of electrons per unit volume, and tau, that is relaxation time। और यहाँ पे I'd like to add something, it is number of free electrons, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है चार्ज कैरियर। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम एन की बात करें, सो दैट इज जो चार्ज कैरी करते हैं, चार्ज कैरियर्स। नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ गया, ये किससे टकरा गया, ठीक है, फिर यहाँ पे गया, ये किससे टकरा गया। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के यहाँ से टकराया, तो दो कंसेक्यूटिव, आई मीन टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो टाइम था, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो टेम्परेचर चेंज होने से ऑब्वियसली देखो मास पे तो फर्क पड़ेगा नहीं ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेंथ पे इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है चेंज, बट दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, तो इसको हम रूल आउट कर देंगे। अगेन एरिया भी इट ऑल्सो डजंट चेंज सिग्निफिकेंटली, और जो ई बी है वो तो खैर कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सारी कहानी घूम के आती है स्मॉल एन एंड टॉ पे। तो टेम्परेचर चेंज होने से ये दोनों चेंज होते हैं, और इस वजह से रेजिस्टेंस, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, ओके। दिस इज रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर चेंज होने से ये और ये चेंज होते हैं। अब किस तरह से ये हमें देखना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इफेक्ट ऑन मेटल्स। मेटल्स पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर चेंज करने का। तो देखो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर n बढ़ेंगे तो ये कम होना चाहिए, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ये बढ़ते हैं, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। यानी बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बहुत तेज फास्ट मूव करते हैं, बिकॉज दे मूव फास्ट, so the time taken between two consecutive collisions is very small। तो देखो मेटल्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अलग बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे डेफिनेटली, बट ये बहुत कम हो जाता है। एंड सिंस जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉ, बल्कि ये आपको ध्यान रखना है बार बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे टॉ बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो इट गोज अप। टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे, मैं दोबारा समझाता हूँ। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन जो टॉ है बहुत कम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। इट मीन्स व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर दिस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ओके, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स पे इनका क्या इफेक्ट होता है।
सेमीकंडक्टर ऐसा है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज कैरियर्स। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स बहुत बहुत कम होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम होल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सिंपली इस वजह से उनका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके, ये बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हैं एंड रेजिस्टेंस ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है सेमीकंडक्टर्स में। ओके, और अगर हम फाइनली बात करें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कोई वाटर में आपने NaCl मिलाया, सोडियम क्लोराइड, अब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है इसकी कंडक्टिविटी। तो देखो, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा, आई मीन टू से ये जो डिसोसिएशन है बढ़ जाता है इसमें। जैसे सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, तो सोडियम क्लोराइड विल ब्रेक इनटू सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इट इंक्रीजेज। इस वजह से चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है। तो इवन इन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।